ईरान ने सऊदी अरब में एक अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके उसके एवैक्स विमान को तबाह करने का दावा कर दिया। एवैक्स निगरानी विमान होता है और दुश्मन पर नजर रखने के लिए अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन ईरान ने उसे ही मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान ने सबूत के तौर पर 2 तस्वीरें भी जारी की, एक हमले से पहले की, दूसरी हमले के बाद की। दूसरी तस्वीर में दिखा कि सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा अमेरिका का एवैक्स विमान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हालांकि अमेरिकी सेना की तरफ से एवैक्स विमान पर हमले या प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई। अमेरिका के एवैक्स विमान को उसकी फौज की आंख कहा जाता है। अमेरिकी फौज का यह विमान उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है। यह विमान हवा में 360 डिग्री निगरानी करता, मतलब चौतरफा नजर रखकर दुश्मन के रॉकेट और मिसाइलें ही नहीं बल्कि छोटे बड़े ड्रोन की भी पहचान कर लेता है। खतरनाक लड़ाकू विमान भी इसकी निगाह को चकमा नहीं दे सकते। लेकिन ईरान ने अमेरिका के फौज के इस निगरानी विमान को उस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील करने का दावा किया जब वो एयरबेस पर खड़ा था। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा कर इस हमले के लिए ईरान को रूस से मदद मिली थी। हालांकि रूस ने इससे साफ इनकार कर दिया। एवैक्स विमान को ढेर करने के बाद ईरान ने इसका जश्न भी अलग तरीके से मनाया। ईरान की सेना ने अपने शाहिद ड्रोन पर अमेरिका के उन हथियारों की तस्वीरें लगा दी जिन्हें वो हमलों में तबाह करने का दावा कर चुका है। ईरान ने अपनी इसे बड़ी सफलता की तरह पेश किया, क्योंकि ईरान के मुताबिक उसके ड्रोन ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उसके सबसे खास विमान को उड़ा दिया, जबकि वो विमान खुद एक निगरानी विमान था और दुश्मन के बारे में अपनी फौज को जानकारी इकट्ठा करके देता था। लेकिन ईरान ने दावा किया उसने अमेरिकी फौज की आंख की तरह काम करने वाले इस विमान के परखचे उड़ा दिए। ईरान ने सैटेलाइट से ली गई 2 तस्वीरें जारी की, एक हमले से पहले की, एक हमले के तुरंत बाद की। हमले से पहले वाली तस्वीर में एयरबेस पर अमेरिका का विमान बिल्कुल सही सलामत खड़ा दिखाई दिया। उसके आसपास भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सही नजर आया। सेना की एक गाड़ी विमान के ठीक सामने खड़ी दिखाई दी। लेकिन ईरान ने जो दूसरी सैटेलाइट इमेज जारी की उसमें तबाही दिखाई दी। दूसरी वाली तस्वीर में वो विमान 2 टुकड़ों में बटा दिखा, बीचों बीच से टूटा हुआ नजर आया। उसके आसपास राख ही राख दिखाई दी, दूर दूर तक विमान के पुर्जे बिखरे हुए दिखे। पहली तस्वीर में विमान के पास सिर्फ एक गाड़ी खड़ी नजर आई, तो दूसरी तस्वीर में 10 से ज्यादा गाड़ियां उस विमान के सामने खड़ी नजर आई। बताया गया वो सभी अमेरिकी फौज की गाड़ियां थी। विमान के पिछले हिस्से, यानी जिसे विमान की पूंछ या टेल कहा जाता है, उस पर अमेरिका का झंडा बना हुआ दिखा। टूटकर अलग हुए आगे के हिस्से पर यूएस एयरफोर्स लिखा हुआ नजर आया। ईरान की तरफ से जारी की गई कुछ और तस्वीरों में अमेरिका का एवैक्स विमान पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील दिखाई दिया। सेना के कुछ लोग विमान के पास खड़े नजर आए। ईरान के मुताबिक उसने यह हमला सऊदी अरब के उस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया जिसे खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सबसे सुरक्षित ठिकानों में एक माना जाता है। अमेरिका का यह मिलिट्री बेस रियाद शहर के दक्षिण में मौजूद अल खार्ज इलाके में। ईरान की सीमा से इसकी दूरी करीब 600 किलोमीटर है, यानी 600 किलोमीटर दूर से ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलें उड़ाकर हमले को अंजाम दिया। जबकि इस एयरबेस की सुरक्षा के लिए मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे निगरानी करते रहते हैं। लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ चकमा दिया बल्कि उसके सबसे खास विमान को हमला करके कबाड़ बना दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी फौज के साथ सऊदी अरब की एयरफोर्स भी तैनात रहती है। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका के इस किले को भेद दिया, उसके सबसे खास विमान को तबाह करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने दावा किया उसके हमले में न सिर्फ अमेरिका का E-3 सेंट्री एवैक्स विमान बर्बाद हुआ बल्कि हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाले कुछ टैंकर विमानों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद करीब 10 अमेरिकी फौजी भी घायल हो गए। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन ईरान की सेना और वहां के मीडिया ने इस हमले की अलग अलग तस्वीरें जारी कर इसे एक बड़ी कामयाबी की तरह बताया। एवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसे आसमान में मौजूद अमेरिकी फौज की आंख कहा जाता है। इस तरह के विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। एवैक्स विमान के ऊपर एक बेहद ताकतवर
360 डिग्री घूमने वाला रेडार सिस्टम लगा होता है। दावा किया जाता है एवैक्स करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमान, दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट को देख सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को भी पकड़ लेता है, जबकि जमीन पर लगाए गए रेडार सिस्टम एक तय सीमा तक ही निगरानी कर पाते हैं। यह हवा में होता है। एवैक्स आसमान में अमेरिकी वायुसेना के लिए एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है, क्योंकि यह सिर्फ खतरे का पता नहीं लगाता, बल्कि अपने लड़ाकू विमान को कमांड भी देता है, जैसे कहां हमला करना है, कितनी दूरी पर हमला करना है, सब कुछ ये बता देता है। बोइंग का दावा है एवैक्स विमान एक बार में 600 या उससे भी ज्यादा चीजों को देख सकता है, एक ही बार में उनकी पहचान कर सकता है। दुश्मन को पहचान कर अपने लड़ाकू विमान के पायलटों को रियल टाइम जानकारी देता है, यानी जैसे जानकारी आती वैसे ही लाइव, ताकि वो बिना भटके सटीक हमला कर सकें। विमान के अंदर एक बार में 20 से ज्यादा लोग बैठकर काम करते हैं। आसमान में तेज बारिश हो रही हो, आंधी तूफान हो, यह विमान हर मौसम में काम करता है, दिन हो रात हो फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन की आसमान से निगरानी करता है। एक एवैक्स विमान की कीमत करीब 60,000 करोड़ डॉलर, यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। मतलब ईरान ने एवैक्स विमान को बर्बाद करके एक ही झटके में अमेरिका को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस हमले को लेकर अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने ईरान को हमले के लिए खुफिया जानकारियां दी थी। हालांकि रूस ने उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की के मुताबिक ईरान ने रूस से मिली खुफिया जानकारी की मदद से ही सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सटीक हमला किया और अमेरिकी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के एनबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस की सैटेलाइट ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तस्वीरें ली थीं। उनमें सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी शामिल था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने वो तस्वीरें ईरान की आईआरजीसी सेना को सौंपी। तस्वीरें मिलने के बाद आईआरजीसी ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन को प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के लिए भेज दिया। ज़ेलेंस्की ने इसी के साथ अपना वो दावा भी दोहराया कि इस जंग में रूस पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया और इस बात को 100% सच बताया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रूस ईरान को मजबूत करके पश्चिम एशिया में अमेरिका को कमजोर कर देना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि रूस की सैटेलाइट ने जंग के दौरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की 3 बार तस्वीरें ली थी। उनके मुताबिक रियाद में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 20 मार्च, फिर 23 मार्च, फिर 25 मार्च को तस्वीर ली गई। फिर वो तस्वीरें ईरान को सौंप दी। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की ने जंग में रूस और ईरान के एक साथ लड़ने का दावा किया था। हालांकि उन्होंने अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया था। रूस ने भी ज़ेलेंस्की के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जंग के बीच ईरान ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने ड्रोन पर अमेरिका के उन हथियारों की तस्वीरें लगा दी जिन्हें उसने जंग के दौरान तबाह कर दिया। आईआरजीसी ने इसे किल मार्क यानी विजय का निशान बताया। ईरान ने शाहिद ड्रोन की एक तस्वीर जारी की। उस पर अमेरिका के एवैक्स विमान, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम की तस्वीरें बनी नजर आईं और दुश्मन को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई। ईरान ने दावा किया अमेरिका के इन सभी हथियारों और विमानों को उसके शाहिद ड्रोन ने ही मार गिराया। उसके मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के एवैक्स विमान को तबाह करने के लिए शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया। ईरान की न्यूज एजेंसी वाना यानी वेस्ट एशिया न्यूज एजेंसी ने बताया कि शाहिद ड्रोन ने अमेरिका के सबसे खास विमान ही नहीं बल्कि उसके 2 आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों को भी बर्बाद कर दिया। इसी के बाद ईरान ने शाहिद ड्रोन के नोज यानी आगे वाले हिस्से पर, नाक पर उसके अमेरिका के एवैक्स विमान की तस्वीर बना दी। इसके ठीक बाद थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तस्वीर बनी दिखी और फिर अमेरिकी रेडार सिस्टम की भी तस्वीर बनी दिखाई दी। अमेरिका के इन सभी सिस्टम का काम खतरे को भांपना और दुश्मन के हमले को नाकाम करना होता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका की ढाल माने जाने वाले इन सिस्टमों को ही भेदने का दावा कर दिया। इसी के बाद ईरान ने शाहिद ड्रोन पर विजय निशान की तरह दुश्मन के विमान की तस्वीरें बना दी, हथियारों की तस्वीरें बना दी। इधर इजराइल की सेना ने तेहरान में मौजूद एक यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक कर दी।
इजरायल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर हवाई हमला कर दिया। इजरायल के मुताबिक यूनिवर्सिटी में ईरान की IRGC सेना का ठिकाना था और वहां आधुनिक हथियार बनाने के लिए रिसर्च का काम किया जाता था। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा के एक इलाके पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायल ने दावा किया कि उसके हवाई हमले में चरमपंथी संगठन हमास के कई लड़ाके मारे गए। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के आतंकियों की पहचान करने के बाद रात के अंधेरे में उन पर हमला किया गया। ईरान की IRGC सेना ने कुवैत के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हुए हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। डिसैलिनेशन प्लांट समंदर के खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है। ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल ने जानबूझकर कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया ताकि इसके बहाने वो ईरान पर इसका दोष मढ़ सके। ईरान की IRGC सेना ने इजरायल के दावे के 4 दिन बाद अपने नेवी कमांडर अली रेजा तंगसरी की मौत होने की पुष्टि कर दी। इससे पहले इजरायल ने दावा किया था कि उसकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास शहर में हमला कर उन्हें मार गिराया था।